डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ पे आएगा हमारा पहला पॉइंट, पढ़ते हैं इसके बारे में। कंपाउंड मतलब कि दो चीजें आपस में मिक्स्ड हो और रेशियो फिक्स्ड ना हो तो क्या बोलेंगे इसको, मिक्सचर्स। और दो चीजें मिक्स्ड हो और आपस में रेशियो फिक्स हो तो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो बनता है इनके डेफिनेशन के बेस पे, जो कि हम बना देते हैं। आओ पहला पॉइंट, तो क्या लिखोगे, व्हेन टू और मोर substance are combined in a fixed ratio is called compound। आई बात समझ में। यहां पर क्या लिखेंगे, when two or more substance are combined without any fixed ratio। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड मिक्सचर्स। क्लियर हो गया सबको इतना। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, क्या हो सकता है कि देखो अगर दो चीजें आपस में मिल रही है ना तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगी, दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगी, तो उसको बोलेंगे क्या, मिक्सचर्स। कंपाउंड में एक नया सब्सटेंस बन जाता है जब दो चीजें आपस में मिले और दोनों अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो क्या लिखोगे, बोथ द components loses their property to form a new one। आई बात समझ में। दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करके नई प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म, यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या, न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सेकंड वाला, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखो, इन both the components, देखो all the components have their individuality। आई बात समझ में, ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते और इनकी इंडिविजुअलिटी होती है। बात समझ में आ गई। मतलब कि मान लो अगर मैंने एक गिलास शरबत बनाया, उसमें चीनी और मान लो डाल दिया रूअफ़ज़ा और पानी, सबको मिला दिया, तो आप क्या देखोगे, चीनी की आपको मतलब टेस्ट भी आएगी और रूअफ़ज़ा का टेस्ट भी आपको फील होगा और पानी का फ्लेवर भी आपको मिलेगा। मतलब कि हर एक मटेरियल का इंडिविजुअल फ्लेवर आपको फील होगा। लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर्स में अगर मान लो, मतलब कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। मैंने मान लो यहाँ पे वाटर के लिए H2 मिलाया, O2 मिलाया, दोनों को मिलाया, क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन जो वाटर बनेगा इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी गायब, एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे बन गई वाटर की। आई बात समझ में। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है कंपाउंड के अंदर। बात समझ में आ गई सबको। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, किसी को पता आप लोगों में से, देखो मिक्सचर जो होते हैं ना, मिक्सचर्स, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। कंपोनेंट्स can't be separated by physical or by separation method, by separation method।
बाय सेपरेशन मेथड। इसमें क्या लिखोगे, इसमें तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स कैन बी separated by सेपरेशन मेथड। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? ये बात इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। ओके इतना? अगर इनको सेपरेट करना है तो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, स्पेशल रिएक्शन देना पड़ेगा, तब इसको अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज कर सकते हैं, ये तो अलग अलग मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो आप इसमें इसका यूज करके सेपरेट कर सकते हो। तो लिख लो क्या, कैन बी, और जैसे लिखो कैन बी सेपरेटेड बाई can be separated मैथड। शॉर्ट में लिख लो बस, बहुत है। ठीक है भाई, आप इस नोट कर लीजिए।